आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे को लेकर अभी 10 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के दौरे पर थे। अब पीएम मोदी रूस जाने वाले हैं। अगले हफ्ते पीएम मोदी रूस के दौरे पर रहेंगे और पिछले 3 महीने में पीएम मोदी की दूसरी रूस यात्रा होगी। जुलाई महीने में पीएम मोदी गए थे मॉस्को, रूस की राजधानी। तब उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की थी और दोनों नेताओं के बीच बायलैटरल मीटिंग्स हुई थी। अब इस बार पीएम रूस के कजान पहुंचेंगे, जहां पर ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। दौरा अहम क्यों है, समझिए। 16वां ब्रिक्स समिट है, जिसमें शामिल होने के लिए, भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री रूस पहुंचेंगे। 22-23 अक्टूबर 2 दिन का यह दौरा है। कजान में ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। इस बार ब्रिक्स का टॉपिक है न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। ये इस बार का टॉपिक है। ब्रिक्स संगठन के विस्तार के बाद रूस में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन को काफी अहम माना जा रहा है और रूस लगातार ब्रिक्स करेंसी की बात करता रहा है। माना जा रहा है कि डॉलर को लेकर अमेरिकी मनमानी पर लगाम लगाने के लिए ब्रिक्स सदस्य देश एक वैकल्पिक करेंसी सामने लेकर आ सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब रूस में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। किस किस से प्रधानमंत्री मिलेंगे? व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की बायलैटरल मीटिंग होगी। चीनी राष्ट्रपति के साथ मीटिंग मुमकिन है कि पीएम जिनपिंग के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं और ब्रिक्स के सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी प्रधानमंत्री की हो सकती है। डेलीगेशन लेवल की बातचीत हो सकती है। साल 2020 में गलवान मुद्दे के बाद से पहली बार मोदी जिनपिंग मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। वैसे देखें तो दुनिया में चीन के रुतबे में काफी कमी आई है। दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है, लेकिन चीन अलग थलग पड़ते जा रहा है। कई सारे देश उस पर एक तरह से नाराज भी हैं। सैंक्शंस तक की स्थिति आ गई है और अलग थलग चीन पड़ा हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। दुनिया की तमाम एजेंसीज मजबूत अर्थव्यवस्था के बारे में बता रही हैं, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था दबाव में है। भारत में विकास दर मजबूत रहने का अनुमान है, वहीं चीन की विकास दर इस साल और घटने की बात कही जा रही है। भारत में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी, बावजूद इसके कंट्रोल में है। रफ्तार इसकी कम है, लेकिन चीन में रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी है। पश्चिमी देशों से भारत के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं, वहीं चीन की दूरी पश्चिमी देशों से बढ़ती जा रही है। तो ब्रिक्स तेजी से उभरता हुआ एक मजबूत संगठन बनते जा रहा है, खास करके एक ऐसे वक्त में जब दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है। उस वक्त ब्रिक्स की ताकत और अहम हो जाती है। कैसे, ये समझिए। 1990 में रूस, इंडिया और चीन ने मिलकर RIC बनाया, तब इसका नाम था RIC। 2009 में RIC में बी जुड़ गया। ब्राजील जुड़ने के बाद इसे नाम दिया गया ब्रिक। फिर 2010 में हाल में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ। फिर ये RIC से ब्रिक और फिर ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स संगठन को लेकर ये शीर्ष बैठक होने वाली है और जीडीपी के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है ब्रिक्स। वैसे देखें तो पूरा अक्टूबर महीना जो है वो भारत को कूटनीति की पिच पर कई सारे मैच यहाँ खेला जा चुका है, या फिर कूटनीतिक एक तरह से अलग अलग आयाम और दिखने वाले हैं आने वाले वक्त में भी। सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान के साथ खेला गया। करीब 9 साल बाद भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान गए थे, डॉक्टर एस जयशंकर, और उसके पहले पीएम मोदी आसियान और साथ ही ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए लाओस गए थे और ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए अब पीएम रूस जा रहे हैं। अक्टूबर में इस सम्मेलन के साथ कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। जैसे अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ओलाफ शोल्ज, जर्मन चांसलर जो हैं, वो दिल्ली आएंगे। 7वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में शिरकत करेंगे। ओलाफ शोल्ज की तीसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले फरवरी 2023 और सितंबर 2023 में भी जर्मन चांसलर भारत आ चुके हैं। पीएम मोदी का दौरा इन मायनों में काफी अहम है और दुनिया की निगाहें पीएम मोदी के इस दौरे पर होंगी।